इस इस्म के पढ़ने से मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सुकून हो गया और बड़ी बेहतरी आ गई, मेरे काम में इतना ज़बरदस्त इजाफा हो गया। तो यार बात यह है कि आप लोग अमल को समझ कर उसको करने की कोशिश किया करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, गुर्बत, मोहताजी और माली मुश्किलात से निजात के लिए ये अमल 21 दिन कर लें। ये एक इंतहाई पावरफुल अमल है, एक इंतहाई मुजर्रब अमल है, जिसको आप 21 दिन करेंगे। अल्लाह ताला के दो अस्मा जो आपने पढ़ने हैं वो है या रज़्ज़ाक़ो या वहाबो, और इसको पढ़ना है आपने फजर के टाइम भी, फजर की नमाज के बाद 313 बार और इशा के बाद भी 313 बार। अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ 11 बार ज़रूर पढ़ना है, सुबह भी शाम भी। 21 दिन ये अमल कर लें। आप जिस भी किस्म की माली तंगी में, परेशानी में, कर्ज में, किसी भी मसले में मुब्तला, इंशाअल्लाह आप 21 दिन में उस मामला से बाहर निकलने के काबिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप पर करम फरमा देगा। अब बात यह है कि इस्म या वहाबों के बारे में मैं आपको एक दिलचस्प सा जो है वाक़या बताता हूँ। अच्छा, ऐसा है कि एक मेरे दोस्त हैं, एक भाई हैं जो यूएसए के अंदर रहते हैं, और वो जो है वहाँ पर टैक्सी चलाते हैं। तो उन्होंने मुझसे फ़ोन पे करके मुझे बताया कि एक दफ़ा मैंने अमल बताया था इस्म या वहाबों का, कि घर से निकलते वक्त 7 टाइम्स पढ़ लें, अपनी गाड़ी में बैठे 7 टाइम्स। तो जब भी आप कहीं भी कोई अमल शुरू 7 टाइम्स इसको पढ़ते हैं, ऑफिस से निकले 7 टाइम्स पढ़ लिया, किसी क्लाइंट से बात करने लगे तो पहले 7 टाइम्स पढ़ लिया। अच्छा, उस भाई ने क्या किया, उन्होंने मुझे बताया कि जनाब मैंने आपकी ये बात सुनी, और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इस्म या वहाबों को जैसे ही मैं गाड़ी में बैठता, मैं 7 बार पढ़ता तो मुझे कोई कस्टमर मिल जाता। जब मैं उसको डेस्टिनेशन पर छोड़ता और इसके बाद फिर नेक्स्ट के लिए वेट करने लगा, फिर मैं 7 बार पढ़ता हूँ तो फिर अल्लाह ताला मुझे कोई ना कोई कस्टमर भेज देता है। तो इस तरह उन्होंने मुझे इसका एक्सपीरियंस अपना पर्सनल शेयर किया कि जनाब इस इस्म के पढ़ने से मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सुकून हो गया और बड़ी बेहतरी आ गई, मेरे काम में इतना ज़बरदस्त इजाफा हो गया। तो यार बात यह है कि आप लोग अमल को समझ कर उसको करने की कोशिश किया करें। जब भी आपको कोई अमल बताया जाता है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसको पूछ लें, उसकी क्लैरिफिकेशन करने के बाद उसे शुरू करें। हमारे यहाँ होता यह है कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि अगर हमें कोई बात, कोई अमल अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया तो हम उसकी पूरी क्लैरिफिकेशन तो ले लें, बस हम अंधाधुंध उसको करने बैठ जाते हैं। क्योंकि ना तो हम पूरी वीडियो वॉच करते हैं कि हम पूरी बात सुन लें, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम किसी को कॉल करके भी पूछ लें कि भाई इस अमल के बारे में फलां फलां चीज़ हमें समझ में नहीं आई, इसको एक्सप्लेन कर दें। अब ये वजह होती है जिसकी वजह से, मतलब हम जो तलाश करने बैठते हैं, कैसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे वज़ाइफ असर नहीं कर रहे, तो फिर वो समझ लीजिए, उसके बाद कर लीजिए। तो ये आपसे गुजारिश थी भाई। बाकी यह है कि मैं 8 से 11 बजे होता हूँ व्हाट्सएप पे, अगर आप लोग समझना हो तो पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बात करना चाहते हैं तो फिर व्हाट्सएप पर एक मैसेज करके कॉल का टाइम ले लें, चाहे किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, और उसके कोई चार्जेस नहीं होते। अगर किसी मसले में फंस गए और वज़ाइफ कर भी वो हल नहीं हो रहा तो फिर वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट्स में लिख दें, तो इंशाल्लाह उसके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। और आपसे भी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि जनाब दुआ में याद रखा कीजिए। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात हो जाएगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।